बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या गुज़श्ता 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से पीपीआरए डिपार्टमेंट यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को मुख्तलिफ बेनिफिट्स के साथ साथ माहाना 50,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा होगा ज़रा, कैपिटल पीपीआरए यानी इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से है, तो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान मतलब पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है तो आप इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीपीआरए जो है वो इनवाइट्स कर रहा है ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे कैंडिडेट से जो टैलेंटेड हों, मोटिवेटेड हों, डायनामिक यंग ग्रेजुएट्स पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो देन यही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 50,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। 50,000 रुपए महाना वजीफा दिया जाएगा और ये जो इंटर्नशिप है वो 2 से 3 महीनों के लिए है, लेकिन साथ में एक्सटेंडेबल भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपकी इंटर्नशिप ड्यूरेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया गया है कि चाहे आपका पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक है, आप जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, सिंध से कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटर्नशिप लोकेशन होगी वो इस्लामाबाद होगी। ठीक है? इस्लामाबाद के अंदर जाकर ही आपने अपनी ये इंटर्नशिप जो है वो मुकम्मल करनी होगी। नेक्स्ट अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं और आप लोगों को बताऊं कि कौन से लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यहां पर सबसे पहली जो है वो कैटेगरी ये रखी हुई है कि 16 साल एजुकेशन अगर आपने मुकम्मल कर ली है किसी हायर एजुकेशन कमीशन की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 4 ईयर जो आपकी एजुकेशन बनती है, यानी आपका जो मास्टर्स है, आप बीएस कर रहे हैं या फिर एमए एमएससी कर रहे हैं। एमए एमएससी तो खत्म हो गई थी, ठीक है, आप बीएस कर रहे हैं या कोई भी आप 16 इयर्स एजुकेशन के इक्वल जो आपकी जो है वो एजुकेशन बनती है आप वो कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। या फिर फाइनल ईयर में तो 7th और 8th सेमेस्टर वालों को 7th सेमेस्टर वालों को भी मौका देना चाहिए था क्योंकि फाइनल ईयर, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपका ताल्लुक लास्ट सेमेस्टर से है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो जिनकी अभी डिग्री कंटिन्यू है और जिन्होंने रिसेंटली एजुकेशन मुकम्मल कर लिया वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड आप कंडीशन देख सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल किए हुए 2 साल हो गए हैं, विद इन 2 इयर्स उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 28 इयर्स है। 28 इयर्स से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप फिर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 28 इयर्स तक के मेल और फीमेल इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी शेयर किया गया है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, सिलेक्शन शैल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड, यानी कि मेरिट की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होगी और उसके अंदर 3 कैटेगरीज शामिल होंगी। एक तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, दूसरी आपकी जब डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी एंड थर्ड इंटरव्यूज। ठीक है, यानी कि इन 3 चीजों की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है। ये जस्ट एक इंटर्नशिप है जो कि जैसे ही ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, आपको डिपार्टमेंट से फ्री कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखें जी, इंटर्न्स शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द अथॉरिटी। मतलब पीपीआरए डिपार्टमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, आपको जो है वो उनको जो है वो ओबे करना होगा, उनके मुताबिक चलना होगा। मजीद इस डिपार्टमेंट को हक हासिल है
कि वो एप्लीकेशंस को मतलब सीटों को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है और कोई रीज़न बताए बगैर जो है वो इन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो है वो अगर क्लोजिंग डेट के बाद आएँगी तो इनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होंगी और जो एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट के बाद जो है वो रिसीव होंगी वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएँगी और इस इंटर्नशिप को किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप किसी भी टर्म एंड कंडीशन को वायलेशन करते हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पर व्यूअर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बताया गया है कि कौन से जो है वो डिग्री होल्डर्स को तरजीह दी जाएगी। वैसे तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन मेंशन की गई है, कैंडिडेट पोजेसिंग डिग्रीज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो नीचे डिग्रियों के नाम बताए गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यही लोग करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इन डिग्रियों के रेलेवेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन है, जो आप कर रहे हैं या मुकम्मल कर चुके हैं, तो आपको एनकरेज किया जाता है कि आप लाज़मी तौर पर अप्लाई करें, ठीक है? वैसे आपने किसी भी डिग्री में आपका ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप विदिन 2 इयर्स किसी भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं, तो आप इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप लाज़मी अप्लाई कीजिएगा, वो लॉ की डिग्री है, वो पब्लिक पॉलिसी के रेलेवेंट डिग्री है, वो आपकी प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रेलेवेंट है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर रखी है, तो देन आप अप्लाई करें लाज़मी। डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले करें, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम वाले करें, अदर रेलेवेंट डिसिप्लिन्स वाले कर सकते हैं, ठीक है? अब अगेन एक बार बता देता हूं कि सिर्फ इन्हीं प्रोग्राम्स वालों को नहीं कहा गया कि आप अप्लाई करें, सिर्फ इनको ये कहा गया है कि हम एनकरेज टू अप्लाई कि अगर आपने इनके रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है या कर रहे हैं तो आप लाजमी अप्लाई करें। बाकी आप जो है वो मिनिमम मास्टर डिग्री वाले या फिर जिनका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर चल रहा है तो वो इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं और मैं एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे थोड़ी सी जूम आउट कर देता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मजीद जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इस वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, आने जाने में जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको किसी किस्म के कोई सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्योरली ऑन मेरिट होगा। 15 डेज के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्योर यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मजीद ऐसी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स इनकी तरफ से एक गूगल फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। व्यूअर्स यहाँ पे ये एक गूगल फॉर्म है, प्रॉपर कोई पोर्टल पे नहीं जाना आपने, बल्कि उन्होंने एक गूगल फॉर्म इस इंटर्नशिप के लिए क्रिएट किया है। देन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फॉर्म का, जब जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन ये इसी शर्त पे ओपन होगा कि अगर आपने कोई गूगल के अंदर अपनी जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो सबसे पहले वो आपको साइन इन करने का कहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस नजर आ रही होगी, बल्कि मैं इसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, तो यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस नजर आ रही होगी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जो आपके मोबाइल या प्ले स्टोर के अंदर जो है वो जीमेल लगी हुई है उसी जीमेल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो सिंपल व्यूअर्स हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नाम आएगा आपके मैट्रिक की सनद के मुताबिक या आपका जो शिनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ फुल नाम आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह व्यूअर्स आपने अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी डिग्री का टाइटल देना है। बीएस इंग्लिश है, बीएस सीएस है, बीएस आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, ठीक है, मतलब कोई भी आपकी डिग्री है आपने उसका यहाँ पे जो है वो नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आपने अपना इंटरनेशनल प्रोग्राम सर्टिफिकेशन जो है वो पार्टिसिपेशन किसी भी प्रोग्राम में आप सर्टिफिकेशन हासिल कर चुके हैं, आप पार्टिसिपेशन की है तो देन वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे मेंशन करनी है, यानी कि आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है तो देन यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है, लॉ है, पब्लिक पॉलिसी है, इंजीनियरिंग, फिनांस, डाटा, जो जो भी आपके रेलेवेंट यहाँ पे प्रोग्राम बनता है। लेकिन यहाँ पर वही प्रोग्राम शो हो रहे हैं जिनको इन्होंने एनकरेज टू अप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है,
हालाँकि यहाँ पे अगर वो लाइन मेंशन की है एनकरेज टू अप्लाई वाली, तो इसका मतलब ये है कि आपको दूसरे प्रोग्राम्स भी यहाँ पे देने चाहिए थे, या कम से कम आपको अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था, ताकि वो कैंडिडेट जो है वो अपनी रेलेवेंट डिग्री यहाँ पे ऐड कर सकता। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस आईटी यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, कितना सीजीपीए है आपका, ठीक है? वो मेंशन करेंगे, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करेंगे, आपने यहाँ से बताना है कि पाकिस्तान के किस सूबे से आपका ताल्लुक है, ठीक है? तो आगे चलेंगे, उसके बाद आपने बताना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी जो है वो अपलोड सीवी, वो कह रहे हैं अपलोड वन सपोर्टेड फाइल पीडीएफ मैक्सिमम 10 एमबी की, यहाँ पर आप अपनी सीवी अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर आपने सीवी को ही रखना है, ठीक है? यहाँ पे ये लगाने के बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो लिखा आ जाएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है? तो इस तरह से व्यूअर्स आप इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।